नमस्कार सबों को। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली ऑनलाइन क्लासेस में न्याय के विषय में बताया। न्याय की परिभाषा बताई, न्याय के विभिन्न रूप बताए और जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विषय में बताया। आज मैं आप लोगों को रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत के विषय में बताने जा रही हूँ। रॉबर्ट नॉजिक का जन्म अमेरिका के शहर ब्रुकलिन में 16 नवंबर 1938 को हुआ था। नॉजिक का समय 1970 और 1980 का दशक माना जा सकता है। उन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित दार्शनिक सम्मान प्राप्त हुआ। रॉबर्ट नॉजिक की शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन 1981, The Examined Life 1989, The Nature of Rationality 1933, Socratic Puzzles 1997। अब हम देखते हैं कि नॉजिक का न्याय सिद्धांत क्या है। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी कृति एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया के अंतर्गत न्याय के दो तरह के सिद्धांतों में अंतर किया है। एक ओर न्याय का ऐतिहासिक सिद्धांत है तो दूसरी ओर साध्यमूलक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांतों के अनुसार लोगों की अतीत की परिस्थितियों और अतीत के कार्यों के आधार पर उनके वर्तमान अधिकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसके विपरीत साध्यमूलक सिद्धांतों के अनुसार लोगों के अधिकार किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से निर्धारित करने चाहिए। उदाहरण के लिए, उपयोगितावाद एक साध्यमूलक सिद्धांत है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लक्ष्य को अधिकारों का उपयुक्त आधार मानता है। नॉजिक ने इस सिद्धांत की तीव्र आलोचना की है। नॉजिक ने अपनी एक पुस्तक में दास्ता को भी उचित बताया है। यदि कोई स्वेच्छा से स्वयं को बेचता है तो नॉजिक के अनुसार यह सही है। नॉजिक ने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया है। इसके अनुसार यदि व्यक्तिगत संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था अतीत के उचित अभिग्रहण या हस्तांतरण का परिणाम है, अर्थात इसमें छल या बल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसे न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए। परंतु यदि अतीत में संपत्ति के अनुरूप अभिग्रहण के कारण कोई अन्याय हुआ है तो उसका परिष्कार उचित होगा। इस प्रक्रिया को नॉजिक ने परिष्कार का सिद्धांत कहा है, परंतु उसका विचार है कि परिष्कार के सिद्धांत को बहुत दूर तक लागू नहीं किया जा सकता। यदि हम पुरानी सारी त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो अनेक विवाद पैदा हो जाएंगे। अतः हमें यह मान लेना चाहिए कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अपनी वर्तमान संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार है और समाज में संपदा के विस्तार को किसी नए रूप में ढालने का कोई औचित्य नहीं है। नॉजिक के सिद्धांत को अधिकारिता सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें वह यह मानकर चलते हैं कि प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। विभिन्न मनुष्य अपनी अपनी प्रतिभा और प्रयास से सामाजिक उत्पादन में भिन्न योगदान करते हैं, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न पुरस्कार प्राप्त होना स्वाभाविक है। नॉजिक ने अपने अधिकारिता सिद्धांत के 3 प्रकार बताए हैं। सर्वप्रथम, वे न्यायपूर्ण हस्तांतरण के सिद्धांत को मानकर चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि न्यायपूर्ण तरीके से जिस वस्तु का अभिग्रहण किया गया हो उसे स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा, मूलतः न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक का सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जिस वस्तु का स्वामी है उसने न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त किया हो, तभी उसे वह स्वेच्छापूर्वक हस्तांतरित करने का अधिकारी माना जाएगा। तीसरा, अन्याय के परिष्कार का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि यदि कहीं अन्यायपूर्ण तरीके से किसी वस्तु का अभिग्रहण या हस्तांतरण किया गया हो तो ऐसी स्थिति का उचित प्रतिकार करना चाहिए। इन सभी तार्किक श्रृंखलाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि लोगों की वर्तमान संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई हो
तो उसके न्यायपूर्ण वितरण के लिए यह सूत्र अपनाना चाहिए। सभी से उतना जितना वह देना चाहे, सभी का उतना जितना कोई उसे देना चाहे। यह रॉबर्ट नॉजिक का सिद्धांत है। नॉजिक का यह सूत्र बाजार में होने वाले लेन देन के तौर तरीकों को ही व्यक्त करता है। उसे राजनीति के क्षेत्र में उतारकर नॉजिक ने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया था। ऐसे राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित और संकुचित होगा। वह लोगों को छल बल और चोरी से संरक्षण प्रदान करेगा, अनुबंधों को लागू करेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करेगा। इस प्रकार नॉजिक राज्य को सीमित कार्य करने का अधिकार देते हैं और सामाजिक न्याय के विरुद्ध विचार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार नॉजिक ने अपनी अनोखी तर्क शैली के आधार पर शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को न्यायपूर्ण समाज के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें विवश और वंचित वर्गों को कोई सहायता देने की सीमा नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत में रॉबर्ट नॉजिक के इस सिद्धांत का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।